2 hours later. नमस्कार जी, मेरा नाम सुधाकर दुबे, आपको मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। बुलेरो के सेंट्रल लॉकिंग के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम आती है सिर्फ बरसात में। बुलेरो का सबसे बड़ा दुश्मन मॉइस्चर है, बरसात। जैसे ही मॉइस्चर आता है हमारा किन्हीं गाड़ियों में, सभी में किन्हीं गाड़ियों में, खासकर 2007-8 के बाद जब इन्होंने सेंट्रल लॉकिंग चालू की है कि जो हमारा सेंट्रल लॉक होता है ना, वो काम ही नहीं करता। काम करता भी है तो कभी वो 6 इंडिकेटर जलते हैं पर लॉक अनलॉक नहीं होता। कभी ऐसा होता है कि लॉक नहीं हो रही है लेकिन आपके इंडिकेटर से चल रहे हैं, अनलॉक नहीं हो रही है गाड़ी लेकिन आपके इंडिकेटर चल रहे हैं। सबसे पता है कि शायद हमारी इस गाड़ी का सेल खत्म हो गया हो, तो नहीं, ऐसा भी नहीं होता। दिखाता हूँ, इसे देखिए। इसको, ये जो आपको रेड टाइप का दिख रहा है, इस पर देखिएगा हमारा सेल काम कर रहा है कि नहीं। ये देखिए अनलॉक, ये देखिए लॉक, ये देखिए। पर मेरी गाड़ी से किसी प्रकार की आवाज़ नहीं आ रही। ओरिजिनल की लगभग उतना ही रेट होता है जितना आपके मॉडम लगा रहे थे। 2000 इनका रेट होता है। अच्छी कंपनी का बनाएंगे, सस्ते में तो ये सस्ते में मिल जाएंगे, पर ओरिजिनल की बात हम करें चेंज ही कर देते चाबी को। पर ऐसा नहीं होता, अगर आप ऐसा करेंगे तो महंगा पड़ेगा। तो आप कैसे अपने मॉडम को चेक कर सकते हो? लास्ट में या बरसात का समय, जैसा रेनी सीजन चला जाता है वैसे ही, जैसे ड्राईनेस आ जाती है, विंटर आ जाते हैं, वैसे ही आपका ये सेंट्रल लॉक काम करने लगता है। सबसे बड़ी दिक्कत कि इस हमारे मैनुअल चाबी से वो पूरे लॉक्स खुल जाते हैं, बट हमारा सेंट्रल लॉकिंग से नहीं खुलता है। तो आपको ये समझ में आएगा कि नहीं हमारा मॉडम तो सही है, शायद हमारी की खराब हो गई है, पर ऐसा भी नहीं है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हो, ये बाकायदा लॉक अनलॉक हो रही है। ये देखिए अनलॉक हो गई। वहीं पे चाबी से बात करें तो नहीं हो रही। तो हमारा जो मॉडम लगा होता है वो हमारा इसके अंदर लगा होता है। तो आपको इसको पुल अप करना है और वो आपका मॉडम दिखेगा अंदर। ये जो दिख रहा है ये आपका मॉडम। तो इसमें 2 10 नंबर के आपको रेंच और ये निकल आएगा। ये आपने मॉडम खोला तो ये बाहर आ जाता है और आपको इस पे ये क्लिप दिखेगी, ये जो क्लिप है। तो ये जो ऊपर की वाइट साइड की दिख रही है ना, इसको आपको दबाना है और इसको खींच लेना है अपनी तरफ। अभी ये आपका बाहर आ चुका है और ये रिसीवर है। इसके बारे में मैं बहुत सारे बातें आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको चेक करने के लिए ना, आपको ये डर लग रहा होगा कि मेरे को सेंटर कंसोल खोलना पड़ेगा। जी नहीं, उसका भी एक जुगाड़ है, आपको सेंटर कंसोल नहीं खोलना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई चेक करना है, और चेक करने के लिए वायर छोटा है, अपन नीचे से चेक नहीं करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको ये जो क्लिप दिख रही है इसको निकालना है। तो उसके लिए आपको एक फ्लैट स्क्रू ड्राइवर चाहिए। इसको पहले दबा देना है और फिर ये बाहर की ओर निकल आएगा। ये देखिए आपका निकल आया और देन ये निकल आया। उसके बाद आपको जो वो वायर है उसको यहाँ अंदर से इसको खींच के बाहर कर देना। ये देखिए ये आपका वायर बाहर आ गया। अब हम चेकिंग करें है, और ये मेड इन थाईलैंड है। इसका प्लेट आपको निकालने के लिए बस हल्का सा इसको बाहर की ओर आपको खींचना है और ये खींच गया। आपको ऐसे खींच के और फिर ये बाहर आ जाएगा। तो ये आपका मॉडम हो गया। अब इसमें जो आपको दिख रहे हैं मॉडम, उसमें सबसे पहले जान लीजिए कि ये आपका, ये दोनों लॉक अनलॉक के रिले हैं जिससे आपका लॉक अनलॉक होता है। ये आपका फ्लैशर है जिससे आपकी लाइट ब्लिंक करती है। ये आपका रिसीवर है, ये प्लेट आपकी रिसीवर है और इससे ही आपका करंट का फ्लो होता है। ये जब रिसीव करता है तो फिर आपकी इस मेन चिप में, जो ये आपकी मेन चिप दिख रही है, चिप में रिसीविंग जाती है। उसके बाद ये इन रिले को एक्टिवेट करता है। कभी कभी ये प्रॉब्लम आती है कि भाई फ्लैशर चल रहा है पर आपका लॉक अनलॉक नहीं हो रहा है, तो ये मेन इसकी दिक्कत होती है। आप कैसे पता करेंगे कि ये रिसीव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बुलेरो के अंदर जितने भी आपको कंपोनेंट चेक करने हैं वो माइनस से चेक करने हैं। तो आपको पॉजिटिव लेना होगा। तो पॉजिटिव के लिए आपको यहाँ निगेटिव लेना होगा। तो निगेटिव के लिए सबसे बेस्ट तरीका है आपको
या तो कहीं से अर्थिंग ले ले, नहीं तो ये अपना परफेक्ट काम करता है सिगरेट लाइटर। अभी आपको काउंट करना है कि आपको कैसे चेक करना है। देखिए हमारी जो ये रिसीविंग प्लेट है ये रिसीव करती है, इसमें जो सेकंड है ये अपना रिसीव करता है, पर इसमें देखिए अभी 2.28 वोल्ट आ रहा है, मतलब ये जो चिप है ये डैमेज है। तो अगर आपके पास कंप्यूटर है उनमें ये प्लेट लगी रहती है तो उनसे आप ये बना सकते हैं। जहाँ पे भी मैं आपको रेफरेंस पॉइंट बता रहा हूँ कि 1.4 वोल्ट आएगा, यहाँ पे ऐसा आएगा, वहाँ पे जब स्टार्टिंग में आप उसको चेक करोगे, जब तक आप रिमोट नहीं दबाओगे तब तक वहाँ पे 0 वोल्ट दिखाएगा, 0.20, 0.10। और जैसे ही आप रिमोट को चालू या बंद करोगे वहाँ पे रेफरेंस वोल्टेज बढ़ जाएंगे, जैसा मैं आगे वीडियो में भी बताऊंगा, अभी से भी बता रहा हूँ। 1.28, 1.31 वोल्टेज आता है। अगर यहाँ से रिसीविंग आ रही है, मैं आपको रेफरेंस वोल्टेज बता रहा हूँ, अभी ये मॉइस्चर के कारण ऐसा हो रहा है। अभी तक ये गाड़ी प्रॉपर सही थी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मैंने इसे अभी 10 दिन पहले ही बनवाया था। उसमें मैंने रेफरेंस लिया था कि तभी मैंने आपको शुरुआत में बताया कि हम वोल्टेज का कैसे जान लेंगे। पर अभी चूंकि बारिश हुई इसके लिए इसका रेफरेंस, इसमें कोई ना कोई ऐसा कंपोनेंट है जो मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्व करता है। तो ये जो अपना सेकंड वाला है ये रेफरेंस वोल्टेज लेता है जिसमें 2.27 वोल्टेज है। अगर यहाँ से सही वोल्टेज जा रहा है तो वो आपको रेफरेंस वोल्टेज मिलेगा इस प्लेट में, यहाँ जो कि यहाँ पे 5.22 वोल्ट बता रहा है, जो कि इतना नहीं आना चाहिए, इतना बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे करीब 1.3, 1.2। अब ये रिसीवर क्या करता है कि इसमें आपकी ये 2 रिले हैं, ये लॉक अनलॉक की रिले हैं। इनमें क्या होता है कि ये जो मेन चिप है ये आपकी यहाँ पे जो दिख रही 14 पिन की चिप, इसी से पूरा ये कंट्रोल होता है। गाड़ी के अंदर से लॉक अनलॉक करते हैं ना, तो ये डायरेक्ट करंट के थ्रू लॉक अनलॉक होते हैं, इसीलिए आपके रिमोट से इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके में ऊपर से ये तीसरे नंबर रेफरेंस में अगर वोल्टेज कम आ रहा है, जैसे ये मेरे में 5 वोल्ट के करीब दिखा रहा है, ये फ्लक्चुएट हो रहा है, ये बता रहा है कि जो अंदर वोल्ट है, जो यहाँ से वोल्टेज आ रहा है रेफरेंस रे, वहाँ से कुछ ना कुछ कंपोनेंट में, किसी कंपोनेंट में प्रॉब्लम है, इसके कारण ये रेफरेंस बदल रहा है। वहीं पे अगर ये रेफरेंस नहीं बदलता तो जब भी आप लॉक अनलॉक करेंगे तो 1.31 से लेके 1.25 तक वोल्टेज इसमें शो करेगा। अभी यहाँ पे सिर्फ रिसीविंग का सिर्फ एक ही काम है, वो वोल्टेज से निर्धारित करता है कि आपकी गाड़ी को लॉक करना है कि अनलॉक करना है। ये चिप उसी को निर्धारित करती। इधर से जो ये 2 पिने हैं ये आपकी गाड़ी को लॉक और अनलॉक करते हैं। जैसे ही वोल्टेज कम आएगा गाड़ी लॉक होगी, जैसे ही वोल्टेज ज़्यादा आएगा वैसे ही गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। अभी यहाँ पे अगर आप देखें तो जो आजकल की नई गाड़ियों में आ रहा है ना कि शॉक सेंसर, कि अगर आपकी गाड़ी के साथ कोई छेड़खानी करता है तो आपके चारों इंडिकेटर जलने लगते हैं। इसमें भी वो सिस्टम है पर कंपनी ने इसमें इंक्लूड नहीं किया। अगर आप इन दोनों को टच करेंगे इधर से दूसरी और तीसरी पिन को, तो आपके जो ये टच करेंगे वैसे ही आपका शॉक सेंसर वाला जो काम होता है, चारों इंडिकेटर ऑन हो जाते हैं, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। अभी इंडिकेटर ऑन हो गए, आप बाहर भी देखो, तो ये शॉक सेंसर का रहता है। तो ये कंपनी ने इसमें इंक्लूड ही नहीं किया, अगर ये चिप होती तो काम हो जाता। देखिए अभी चालू होके वो बंद, ये बताता है शॉक सेंसर से। अगर इसी में हॉर्न लगा होता तो वो भी आवाज़ करता। अभी थोड़ी सी और डिटेल जान जाते हैं। तो अगर आपका यहाँ से रेफरेंस करंट कम आ रहा है, तो अगर कम आ रहा है या आ ही नहीं रहा है तो उसको चेक कैसे करेंगे कि आपको जो चाबी है और आपको चेक करना है कि उसमें वोल्टेज रेफरेंस कितने आ रहे हैं। जैसे मैं लॉक अनलॉक कर रहा हूँ, इसके वोल्टेज में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। वहीं पे जब आप लॉक अनलॉक करेंगे, रिसीवर अच्छी तरीके से काम कर रहा है तो वो आपको वोल्टेज रेफरेंस देगा 1.3, 1.2। ऐसे ही आपको इस सेकंड वाले में रेफरेंसेस मिलेगा जैसे ही आप चाबी को लॉक अनलॉक करेंगे। बाकी किसी में रेफरेंस आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ इसी में रेफरेंस मिलेगा आपको। तो अगर आपसे यहाँ से रिसीविंग आ रही है लेकिन इसके आगे नहीं जा रही है तो समझ जाओ आप कि आपका ये चिप खराब है। इसमें किसी प्रकार की रीडिंग नहीं दी गई है कि अपन इसको खरीद लें, जबकि इसमें रीडिंग दी गई है।
सेम ये चिप आपको ऑटो कॉप में मिल जाती है, उसमें आप उसकी चिप इसमें लगा सकते हैं, वो भी 14 लेग की रहती है। बाकी जनरली आपको मिल नहीं सकती, आप चाहे आरडी की ले ले उसमें भी नहीं लगी हुई है, और जहाँ तक मैंने देखा है, और ना ही आपके निपॉन में लगी हुई। सिर्फ आपको अगर ये मिलेगी तो या तो इसी कंपनी की मिंडा की ही मिल जाएगी, आप सेकंड हैंड में खरीद सकते हैं। अगर आपके में रेफरेंस बोल्ट आ रहा है, मेरे को 100% श्योर है कि मेरा ये ख़राब है, क्योंकि आप इन सोल्डिंग है वो ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि मैंने अभी 15 दिन पहले इसको सुधारा था। उस टाइम पे मेरे में रेफरेंस रेट सही आ रहा था, मैं आपको नया लगा के दिखाता, पर हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। मैं आपको रिसेट करना कभी और बताऊँगा, इसमें अभी नहीं बता सकता क्योंकि ये अभी काम नहीं कर रहा। एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा कि ये अभी आपका देखिए 4 बोल्ट रेफरेंस आ रहा है, अभी गाड़ी अनलॉक है, और इस वाले में 0 आ रहा है, देखोगे आप 0 आ रहा है, और इस वाले में 4 बोल्ट आ रहा है। अभी गाड़ी अनलॉक है, अभी जब लॉक करेंगे फिर देखिएगा ये गाड़ी अपनी लॉक हो गई। उसके बाद अपन रेफरेंस बोल्ट देखते हैं, तो इसमें देखिए अभी ये 0 आ रहा है, जिसमें पहले 4 बोल्ट आ रहा था, अब इसमें 4 बोल्ट आने लगा। तो आप समझ गए, इन्हीं से आपके गाड़ी का कंट्रोल होता है। ये डायरेक्ट आपकी इन रिले में जाती है, पर अगर आपका की नहीं काम कर रहा है तो उसके लिए ये रेफरेंस, एक ये चिप और एक ये चिप रहती है। तो अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। मैं आपको बताऊंगा, ये चिप आपको जनरली आपको कंप्यूटर में बहुत आराम से मिल जाएंगे, मैं कंप्यूटर में भी आपको दिखाऊंगा। तो यही रेफरेंस है। आपको अगर सुधारना है, आपको चेक करना है कि रिसीवर काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, तो आपको इन्हीं 2 पिन में काम करेगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो भी दूंगा जब बिल्कुल ड्राई हो जाएगा मौसम, उस टाइम पर भी मैं वीडियो दूंगा जब मेरा सेंट्रल लॉक काम करने लगेगा, तो दिखाऊंगा कि कैसे ये प्रॉपर काम करता है। और ये जो लेग हैं ये आपके लॉक अनलॉक के, देखिए ये देखिए लॉक अनलॉक हो रहा है। जैसे ही आपने निकाला था वैसे ही लगा दीजिए, मैं ज़्यादा वीडियो बड़ा करने की कोशिश नहीं करूँगा। ये लैपटॉप है, इसमें आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ये मैंने निकाल के ही रखा है। तो जब आप इसको ऐसे निकालोगे ना, तो आपको देखो कि बहुत सारी चिप्स लगी हुई है। ये जो 4 पिन की है, इनमें अलग अलग ग्रेडिंग आती है, ये किसी में भी नहीं लग सकती। तो अगर रिसीवर वाला आपका काम नहीं कर रहा है तो इनसे आप लगा सकते हैं। और जो 6 पिन का है, तो या तो आपको वही कंपनी का मिल जाए तो बढ़िया है, या ऑटो का आपको मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं तो मिंडा का ही मिल जाए तो भी बढ़िया है। ख़राब हो नया ले लोगे तो फिर आपको कोई मतलब नहीं है। या फिर एसएस के जितने भी नोटबुक आते हैं ना, उनमें आपको वो 14 पिन की पिन मिल जा सकती है, तो आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको ये खुला दिख रहा है ना, मैं इसी पे काम कर रहा हूँ फिलहाल। इसी को बना के इसी तरह, इसका भी एक ये आईसी ख़राब है, यहाँ पे एक छोटी सी आईसी ये काम नहीं कर रही, तो इसी में रेफरेंस वोल्टेज कम आ रहा है। एक क्वेश्चन मेरे को कल बहुत ज़्यादा आए थे, तो मैंने इस पे वीडियो आपको बना के बता दी। मैंने अभी 15 दिन पहले किया था, तब मेरे में रेफरेंस वोल्टेज आ रहे थे, आज नहीं आ रहे, क्योंकि 4 दिन से काफ़ी बारिश हुई है। मॉइस्चर से इसके कुछ न कुछ कंपोनेंट में प्रॉब्लम है। मैं आप पहले से ही बता दूं, आई बटन पे मैं आपको वीडियो और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। जब मेरे साथ ये पिछले साल हुआ था, तो थोड़ा सा रुके, जब ज़्यादा ही होगा तो फिर चेंज कर दें। मैं तो कहूँगा कि अभी काम चल रहा है ना चाबी से, तो आप उसी से काम चलाएं, जल्दबाजी ना करें। बोलेरो के साथ ये बहुत सारी प्रॉब्लम हल्की हल्की आती रहती हैं। रेफरेंस वोल्टेज मैंने आपको सारी प्लेट के बारे में बता दिया। मैं नया इंस्टॉल कर सकता था, पर चूँकि कल मेरे को ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, इसलिए मैंने कहा बता ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।